हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी ने सागरी नितल की संरचना चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा कि सागरी नितल अर्थात क्या, जैसे जलमग्न भूमि जो है, जलमग्न भूमि की संरचना को सागरी नितल की संरचना के नाम से जाना जाता है। अब ये सागरी नितल की जो संरचना है वो प्रमुखतः 5 भागों में विभाजित की गई है। जैसे सागरी मग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, मग्न तट से थोड़ा सा आगे जाने पर आता है महाद्वीपीय ढाल। उसके बाद है सागरी मैदान, सागरी मैदान के बाद सागरी पर्वत एवं पठार, और उसके पश्चात आता है हमारा सागरी खाइयाँ एवं गर्त। अब आज हम देखेंगे कि सागरी निक्षेपण किसे कहते हैं। निक्षेपण अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जब कोई वस्तुओं को लाकर छोड़ देते हैं उसे कहा जाता है निक्षेपण। तो आज हम देखेंगे सागरी निक्षेपण। सागरी निक्षेपण अर्थात सागरी नितल यह विश्व के विभिन्न भागों का निचला गहरा भाग है। तो सागरी नितल क्या है? यह विश्व के विभिन्न भागों का निचला गहरा भाग है, इसलिए यहाँ अनेक प्रकार के पदार्थों का संचयन होता है। संचयन अर्थात जमा होना, एकत्रित होना। तो यहाँ पर विविध चीजें आकर, विविध पदार्थ आकर एकत्रित होते हैं और उनका स्वरूप इस प्रकार का होता है। जैसे पहला उसका स्वरूप क्या होता है? छोटे बड़े आकार के पत्थर, मोती, खुरदुरी रेत, राइट, मिट्टी के सूक्ष्म कण इत्यादि पदार्थ नदियों, हिम नदियों के द्वारा महाद्वीप से बहकर आते हैं। अर्थात जो जहाँ पर भूमि का भाग है वहाँ से बहकर महाद्वीप से बहकर आते हैं और मुख्यतः इनका संचयन महाद्वीपीय मग्न तट अर्थात जो उसका तटीय भाग है, तो महाद्वीप का मग्न तट का भाग होता है। तो इन पदार्थों को वो वहाँ पर एकत्रित कर देते हैं, वहाँ पर वह जमा हो जाता है और इन पदार्थों को ही सागरी निक्षेपण कहते हैं। क्योंकि ये सागर से, महाद्वीप से बहकर वह किनारे पर आकर एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण वह प्रक्रिया जो है वह सागरी निक्षेपण कहलाती है। दूसरा स्वरूप क्या है इसका? कि ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर निकली हुई, जब ज्वालामुखी फटती है तो ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर निकली हुई राख एवं लावा, तब बाहर जो राख और लावा निकलता है तो राख और लावा का भी निक्षेपण यहाँ पर दिखाई देता है। अर्थात वह क्या होते हैं? एक स्थान पर जो है वहाँ पे जमा हो जाते हैं। अधिक गहराई में, विशेषतः सागरी मैदानों में, जो सागरी मैदान है, सागर के पास के जो मैदानी भाग हैं, तो सागरी मैदानों में मृदा के अति सूक्ष्म कण बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। यह इसकी विशेषता है। तो इनमें मृत सागरी वनस्पतियाँ अर्थात जो मृत मतलब मरी हुई सागरी वनस्पतियाँ एवं प्राणियों के अवशेष भी मिश्रित रहती हैं और यह संपूर्ण मिश्रण अति सूक्ष्म कणों से बना रहता है। इसका निर्माण जो है वह सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थात छोटे छोटे कणों से बना रहता है एवं महीन कीचड़ की तरह होता है। इसमें साधारणतः प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष का अनुपात 30% होता है। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि इसमें साधारणतः प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष का अनुपात, खाली स्थान होता है तो कितना होता है? 30% होता है। इस महीन कीचड़ को
सागरी पंख कहते हैं। तो सागरी पंख किसे कहते हैं? सागरी पंख अर्थात जो महीन कीचड़ होता है, तो यहाँ पे खालिस्तान के लिए भी आपको आ सकता है, महीन कीचड़ को खालिस्तान कहते हैं। तो महीन कीचड़ को क्या कहते हैं? सागरी पंख कहते हैं। और अगर एक वाक्य के लिए आता है कि सागरी पंख किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ से लिखेंगे कि मृत सागरी वनस्पतियाँ एवं प्राणियों के अवशेष जो है मिश्रित होते हैं और यह संपूर्ण मिश्रण अति सूक्ष्म कणों से बना रहता है एवं कीचड़ की तरह दिखता है, और इस महीन कीचड़ को ही सागरी पंख कहते हैं। अब तीसरा इसका स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे साथ ही कुछ ऐसे पदार्थों का संचयन भी है जो मानव निर्मित होते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जो मनुष्य निर्मित होते हैं, जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है। इसमें जैसे कि समावेश होता है शहर का मैला पानी, ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब पदार्थ, रेडियो धर्मी पदार्थ, बेकार के जो रसायन पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, प्लास्टिक इत्यादि पदार्थों के कारण जलमंडल में प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जलमंडल में प्रदूषण का खतरा क्यों बढ़ता है? तो जल प्रदूषण में जो भी मानव निर्मित पदार्थ होते हैं, जैसे शहरों का मैला पानी, ठोस अपशिष्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ, बेकार रसायन, प्लास्टिक इत्यादि पदार्थों के कारण जलमंडल में प्रदूषण का खतरा जो है वह अधिक होता है, प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। ये पदार्थ सागरी जीवन अर्थात जो जीवन सागर में, समुद्र में पाए जाते हैं एवं वहाँ के पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत हानिकारक होते हैं। तो ये सभी पदार्थ जो है वह सागरी जीवन को क्षति पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। इसमें भले ही प्रदूषणकारी घटकों का प्रमाण कम होता है, पर इनसे होने वाली हानि की संभावना अधिक होती है। इसमें भले ही प्रदूषणकारी घटक जो है, जो प्रदूषण करते हैं, ऐसे घटकों का प्रमाण कम होता है, किंतु यह जो होता है यह लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला अर्थात इसमें हानि पहुंचाने की संभावना अधिक होती है। महासागर के जीवन का स्वरूप समझने के लिए एवं सागरी नितल की जानकारी प्राप्त करने हेतु निक्षेप महत्वपूर्ण है, क्योंकि सागरी तल की संरचना किस तरह से हुई है, इसके लिए, इसे जानने के लिए हमें सागरी निक्षेप के बारे में जानना अति आवश्यक है। निक्षेप के एक के ऊपर एक स्तर एवं सागरी जल के दबाव के कारण निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हम एक वाक्य के लिए पूछ सकते हैं कि अवसादी चट्टानों का निर्माण किस तरह होता है। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण निक्षेपों के एक के ऊपर एक स्तर अर्थात एक के ऊपर एक स्तर एवं सागरी जल के दबाव के कारण, जो सागरी जल का दबाव है उसके कारण निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सागरी जो जल है, सागरी नितल की संरचना जो है वह किस तरह से है और सागरी निक्षेपण की प्रक्रिया में उसका स्वरूप, उसका विविध प्रकार का स्वरूप किस तरह से पाया जाता है।